जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे आप सब। तो फाइनली यूपीएससी ने एनडीए 2025 का फॉर्म रिलीज कर दिया है और इस बारी फिर से एक नया शौक देते हुए हमेशा की तरह यूपीएससी दैट इज अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन एक नई वेबसाइट फिर से इन्होंने बच्चों को तकलीफ देते हुए एक नई वेबसाइट इन्होंने लेकर आए हैं और पूरा का पूरा नए पोर्टल के साथ इन्होंने दिखाया है कि आपको अब की बारी इधर आपको लॉगिन करना है, यानी कि आपके पास अगर जो पुराना ओटीआर था वो सब नहीं चलेगा, वो सब खत्म होगी। सब बातें जो आपने पुराने अकाउंट बनाए थे, सारी डिटेलें डाली थी, 2-2 4-4 घंटे लग के वो सब चले गए। अब आपको शुरू से यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देर न लगाते हुए जल्दी से देखते हैं फॉर्म को अपने भरते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले देखो, आप ओपन करोगे तो ये वेबसाइट पे आपको ये पोर्टल देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे, क्लिक हेयर टू योर क्रिएट अकाउंट, इस पर आप पहले क्लिक करेंगे। हमेशा सबको नया अकाउंट यहाँ पे बनाना है, तो नए अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। पहले इंस्ट्रक्शन आएगा, ये सब लिखा हुआ होगा, कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा और ये डन करके आप प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पे चले जाइएगा। प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पे आप जैसे ही जाएंगे तो पहले आपसे ईमेल आईडी के बारे में पूछेगा, डालोगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना, तो आपका ओटीपी आएगा, वही ईमेल आईडी करना, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन इस बारी ईमेल और फ़ोन से होने हैं। काफ़ी चीज़ें हैं यूपीएससी ने ना जो बताई है कि इस बातों का ध्यान रखना। व्हाट्सएप नंबर भी मांगा है, आगे सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो धीरे धीरे वीडियो को अपना देखना, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना, रोक रोक के देख लेना, गड़बड़ मत कर देना, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है एक भी अगर गलती कर दी तो। राइट, अगर एक भी गलती कर दो, फिर भी किसी को डाउट बचता है तो मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप करके 8950669107 पर आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो अगर कोई तकलीफ ऐसा फंसती है तो, कि बस सर्वर एरर ना हो। राइट, कि सर्वर एरर ना हो, कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है ना, तो जल्दी से जल्दी भर लेना। इस नंबर पर अगर है तो कोई तकलीफ आप यहाँ पर मेरे से व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं धीरे से, फटाफट से जल्दी से आगे बढ़ते हुए। आपने यहाँ पर ईमेल आपकी वेरीफाई हो गई है। वेरीफाई के बाद आपको पूछेगा फ़ोन नंबर के बारे में, फ़ोन नंबर डालिएगा, डालोगे, डिक्लेयर करोगे, ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी से आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, ओटीपी भी वेरीफाई हो गया। मोबाइल, पहले आपको ये यूआरएन आपका बनेगा, यूआरएन का मतलब है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। राइट, ओटीआर था, अब आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन था, अब ये बन गया यूआरएन। ध्यान रखिएगा, यूआरएन अब आपका बनेगा। अब आप एक एक करके इंस्ट्रक्शन, पासवर्ड को अपना अलग से पहले बना लीजिएगा, जैसे मोहित स्मॉल लेटर ऐसे करके और @ कुछ ऐसे लिख लेना, 2023 कुछ भी ऐसा लिख लेना जो आपको सही लगे, भर लेना। यहाँ पे आप बनाओगे तो उसको याद रखिएगा, बहुत काम आएगा, मतलब उसी से ही आपके सारे कनेक्शन कम्युनिकेशन होंगे। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले वही जैसे आपका देखोगे, आप क्लिक करोगे, आपका सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आएगी, मैंने अभी हाइड कर रखी है। ये आपका फोन आएगा, यहाँ पे मैंने अभी हाइड कर रखा है। ठीक है, कंटिन्यू टू लॉगिन, अब आपको दोबारा से यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। एंड अभी तक भाई चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा ना, फटाफट से देखो सब्सक्राइब कर लो, देर नहीं लगनी चाहिए, ताकि ऐसा अपडेट जो भी आ रहा है यूपीएससी से, नए नए जो अपडेट आ रहे हैं, यूपीएससी चेंजेस करे जा रहा है, वो सारे अपडेट आपको इमीडिएटली मिलते रहे। नोटिफाई करके रख लेना, कुछ भी गड़बड़ होगी ना, देखो फिर आप जिम्मेदार हो गए अगर सब कुछ मिलते हुए भी, क्योंकि इस टाइम पे इतने ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, तो भाई बच्चे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, गलत फॉर्म भर देते हैं। पिछली बार भी काफ़ी सारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, तो ऐसी गड़बड़ ना हो, फटाफट से सब्सक्राइब मारना। और आगे एनडीए की तैयारी भी करनी हो तो आप आराम से चैनल पे बैठ के कर सकते हैं। फ्री कोर्स हमारा चलता है, दैट इज परिणाम बैच। परिणाम बैच से आप आराम से एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस आपको टीम करा रही होती है। लॉगिन अब मैंने जैसे ही करने आऊँगा, मेरे को ये पेज दिखेगा, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आ रही होगी, यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर आ रहा होगा, और यहाँ पर आप आएंगे ना सेकंड वाले पे, इसको आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर इसको आप क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक आप इसको करेंगे और आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, एक एक करके। तो ये एक सैंपल दे रखा है, उन्होंने खुद से एक सैंपल दे रखा है, आप देख लीजिएगा, ये सारा लिखा हुआ होगा। पहले यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना है, ये सब जैसे ही आपका हो जाएगा तीनों के तीनों, फिर आप यहाँ पर आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। ये प्रीव्यू आपको जैसे ही देखने को मिलेगा, ये अनलॉक हो जाएगा, और फिर आप एक एक करके ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे चीज़ों को। यानी कि अपना करीब 1 से 2 घंटा आप निकाल के बैठना, इतना मिनिमम लग रहा है फॉर्म को भरने में, गड़बड़ मत कर दीजिएगा बस। ठीक है, तो ये सारी डिटेल वो आपको देगा, सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा, क्या क्या आपको बोला गया है। मेन बातें हैं, 20 से ये होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये सब आगे भी बताई है इन्होंने। ठीक है, ये सब आगे भी बताई है। आइडेंटिटी प्रोफाइल, सबसे पहले चलते हैं आइडेंटिटी प्रोफाइल के ऊपर। आइडेंटिटी प्रोफाइल में आप अपना क्लास 10th का आप यहाँ पे मार्क्स, नाम वाम जो भी है यहाँ पे क्लास 10th वाला आप पुट कर दीजिएगा, जो भी है यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप डालेंगे यस क्लास 10th में सेम था। जैसे अब इसमें आगे बढ़ेंगे, बस आपका कितना हो गया, फर्स्ट नेम, हाँ ये वही आ गया दोबारा से, है ना, ये वही आ गया दोबारा से। तो क्लास 10th का जैसे आपने वो फिल करा, अब आपसे यहाँ पे जेंडर वगैरह, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th वाली आपने यहाँ पर सब कुछ भर देनी है बिना सोचे समझे। फादर नेम, मदर नेम, ये सब फिल करने के बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पे आप जाएंगे, एक बार देख लीजिएगा, रिव्यू करवाएगा आपको। रिव्यू करने में आपको ये सब देखने को मिलेगा, नाम आपका यहाँ लिखा होगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ भी लिखा होता है, जेंडर जो भी आपने अभी भी भरा वो सब यहाँ लिखा मिलता है, मैंने यहाँ हाइड कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे, सबमिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे फिर आपका नंबर आ जाएगा यहाँ पर मैट्रिकुलेशन वाले पे,
ध्यान देंगे मैट्रिकुलेशन पे। अभी हम 10th का आप धीरे धीरे यहाँ पर भर दीजिएगा। कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट नंबर देखने में दिक्कत आ रही है। देखो ये जो आपकी मार्कशीट होती है ना, यहाँ कोने में आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ना आपका सीबीएसई का बता रहा हूँ मैं, सिर्फ सीबीएसई का बता रहा हूँ, बाकी आप गूगल पे देख लेना, काफ़ी लोगों ने हेल्प कर रखी है इसके अंदर बताने में। तो यहाँ पर ना आपका यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, ऐसा आप देख सकते हो, ठीक है ना। सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर वगैरह तो सबको दिख ही जाता है, सबको पता ही है। ये सब आप यहाँ पे फिल करेंगे, सारा कुछ एक एक करके आप अपना डेटा को सारा फिल कर लेना। फिल जैसे ही करोगे तो बस फिर आपसे यहाँ पे पूछेगा क्लास 10th की जो आपने लगानी है ना अलाउड, और ये आपकी कितने से कितने के बीच में बोल रहा है, 20 KB से लेके 300 KB के बीच में होनी चाहिए, 20 KB से लेके 300 KB के बीच में होनी चाहिए, और पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। किस फॉर्मेट में? पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। और उस फाइल का आपने नाम क्या रखना है, फाइल का नाम भी बताओ। कितना चेतावनी दे रहे हैं, अब की बारी कुछ गड़बड़ मत कर देना, उन्होंने इस बारी ना बहुत चेतावनी दी है। तो बोर्ड सर्टिफिकेट नाम से उसने फाइल रखनी है, यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। आपकी क्लास 10th की मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में इस साइज में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, हेयर बैक करते ही आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अपलोड होते ही बस अब हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हमारे पास पूछता है, हाँ वो सब जो आपने 10th का भरा था सबसे रिव्यू करवाएगा। रिव्यू करवाने के बाद आप सबमिट का बटन दबा देना। गलती है तो एडिट कर लेना, सब कुछ सही है तो सबमिट कर देना। जैसे ही आगे बढ़ोगे तो हमारे को देखने को मिलता है आधार। हाँ, आगे बढ़ने से पहले भाई तुम्हारे लिए कुछ खबरें दे देता हूँ। हमारा भाई नया बैच जी डिफेंस अकेडमी JDA का नया बैच दिल्ली में हमारी अकेडमी है। नया बैच 3 जून को स्टार्ट हो रहा है, मात्र 24,000 फीस है इसकी। ये बैच हमारा पूरा का पूरा सितंबर तक हमारा ये बैच चलेगा। 14 सितंबर को हमारा एग्जाम है, तो 13 तक हमारा ये पूरा का पूरा बैच चलेगा, राइट। और सब कुछ इसमें डिटेल में कवर करा जाएगा। जो भी यहाँ पे बातें हो रही दिख रहा है आपको, ये सब यहाँ पे डेली होता है। इंग्लिश स्पीकिंग भी इसी में, पर्सनैलिटी की क्लास इसी में ही, रिकॉर्डेड बैकअप, स्टडी मटेरियल सब आपको यहाँ मिलता है। मेंटरशिप प्रोग्राम जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है। ये बैच हमारा 20 नहीं, ये हमारा 3 जून से हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 3 जून से स्टार्ट हो रहा है, सब टू एग्जाम तक ये हमारा बैच जाएगा। कोई भी दिक्कत है आप इससे रिगार्डिंग इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। और नए ऑफलाइन बैच में हमारे बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट अपना एनडी जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप है जीत डिफेंस अकेडमी की आप ऐप है। ऐप पे जाएंगे प्ले स्टोर पे, जीत डिफेंस अकेडमी, जी डिफेंस अकेडमी की आप ऐप पे जाएंगे तो बस आपको वहाँ पर ऐप डाउनलोड करेंगे, शूरवीर 2.0 का बैच दिखेगा आपको, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इस बैच की कीमत 2700 रुपये होने वाली है, जिसमें आपको पूरा का पूरा NDA 2025 का सब कुछ, सारे टीचर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ रेगुलर क्लासेस देते हुए और सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स, डाउट क्लासेस, एवरीथिंग, इवन गूगल मीट भी हम इसके अंदर करते हैं ताकि बच्चे को मीट गाइडेंस दे सके। ये सब आपको मिल रहा होगा मात्र और मात्र 2700 रुपये में, जो कि आपके एग्जाम तक चलेगा पूरा बैच। 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी। बैच स्टार्ट हो रहा है 3 जून से। तो अगर अभी तक नहीं कराया एनरोल तो फटाफट से कर लेना। फिर भी कोई डाउट है तो 9266136218 पर कॉल करके पूछ लीजिएगा, सारी डिटेल आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा ही 8950669107 पे आप मेरे को मोहित सर व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप करके आप कोई भी तकलीफ है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी गाइडेंस वगैरह रिलेटेड हो तो आप इससे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट पर। अब आपसे पूछेगा, ये खत्म होते ही आधार के बारे में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो हमने तो देखो इससे भरा है, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन से हमने भरा है, तो हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। लेकिन किसी बच्चों का ना वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो उनका भी मैं बता देता हूँ। तो वेरीफाई के लिए ना एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपका फ़ोन नंबर है ना, जो आपने नंबर यहाँ पे डाला है, वही नंबर ना आपका आधार पर हो, वही नंबर ना आपका आधार पर हो तो आपका आसानी से वेरीफाई हो जा रहा है। लेकिन आधार का नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, आधार का अलग है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इस नंबर को सेम रखो तो आसानी से वेरीफाई हो जा रहा है। लेकिन फिर भी किसी का वेरीफाई नहीं हो रहा है इससे, तो आपके पास दूसरे ऑप्शन ये देखने को मिल रहे हैं। आप जैसे ही ये क्लिक करते हो कि आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार, तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखो आपको ये सब आपके पास, शायद आपके पास है, तो आप इसमें से आप कोई भी लगा देना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इससे भी आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेन तो देखो SSB में आप जब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे वहीं लेके जाने होते हैं। मेन तो डॉक्यूमेंट्स तभी वेरीफाई होते हैं रिटर्न निकालने के बाद, जब आप SSB जाते हैं तो। फिर उसके बाद फोटो ID कार्ड पे चलते हैं। फोटो ID कार्ड अगर आप भरते हैं तो आप भर दीजिएगा इसके अंदर, नहीं तो बस, ठीक है। हमने आधार से करा है, तो आधार से जैसे हमारा भाई वेरीफाई हो गया था, नंबर सेम था, तो ये आपको लिखा हुआ भी आएगा, येस आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन से करा है। सब कुछ आपका आधार की डिटेलें फैच हो जाएंगी, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, ये मैंने हाइड कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। और बस फिर आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप आ जाएंगे अपने सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड क्या था? कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अब एक एक करके भरेंगे इस सबको, आराम से टाइम निकाल के भरिएगा इसको। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एक एक करके आपसे नेशनल वगैरह ये सब आपको फिल करना है। व्हाट्सएप नंबर आपसे अलग से पूछा गया है, अल्टरनेट ईमेल ID भी पूछी गई है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपसे पूछा गया है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में साथ ही फिर आती है हमारी पेरेंट्स की डिटेल। पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा उन फादर का नाम, स्टेटस अलाइव है ना, और स्टेटस मदर नेम अलाइव, ये सब जो है तो कर दीजिएगा अपडेट, जो आपका सही है वही का वही अपडेट करिएगा। एनुअल इनकम ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि एग्जैक्ट बतानी है, आप कोई रैंडम भी नंबर बता सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। फादर पेरेंट्स की डिटेल के बाद सोशल कैटेगरी के बारे में पूछा जाता है। ओबीसी से हो तो आप ओबीसी से भरिएगा। बच्चा हमारा नॉन क्रीमी से था तो उसने नॉन क्रीमी भी आया। यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट था वो स्टूडेंट ने भाई साहब, वो उसके पापा फादर है ना, जो उसके फादर आर्मी में थे तो उनसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, उनसे सर्टिफिकेट अभी सर्विंग है तो उनसे सर्टिफिकेट अभी नहीं मांगा है। लेकिन अगर शायद जिनके आर्मी में नहीं है, फौज से रेडी नहीं है, शायद उनसे सर्टिफिकेट मांगे तो सर्टिफिकेट अगर आपके पास पुराना है, अगर आपके पास ओल्ड है, नया अभी तो नहीं बन पाएगा, तो आप कोई भी लास्ट 6 मंथ्स की कोई भी डेट चूज कर लेना। उसके अंदर लास्ट 6 मंथ्स की कोई भी डेट आप चूज कर लेना, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जब एसएसबी में जाओगे तब नया वाला जो आपका बनेगा ना, नया ओबीसी सर्टिफिकेट, तो जो नया आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा ना, वो वाला आप सर्टिफिकेट लेके चले जाइएगा, ठीक है, तब आपका वेरीफाई, क्योंकि मेन तो एसएसबी के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, ताकि आपको कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक भी गड़बड़ करी ना फंसोगे, फिर आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब मारेंगे, देर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे आपने जैसे क्लिक करा, फिर आपसे यहाँ पे पूछेगा डिसेबिलिटी के बारे में, नो, यहाँ पर भी नो, डन कर दीजिएगा। एड्रेस आपसे सारे पूछे जा रहे हैं अब कि एड्रेस में पहले आप कहाँ रह रहे हैं, उसके बारे में, पापा अभी कहीं पोस्टिंग है तो पापा के बारे में, मम्मी के बारे में कि कहाँ पे एड्रेस है, वो सब पूरा डिटेल लिया जा रहा है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि एजुकेशन आपकी प्रोफाइल क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द पर्टिकुलर ऑफ असेंबली 1 by 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 12th क्लास, तो डिप्लोमा इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो 12th क्लास अगर अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग ही डाल देना, सारा बात ही खत्म हो जाएगी। अपीयरिंग डाल देना, बात ही सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन 12th पास कर लिया है या कंपार्टमेंट भी है ना आपकी, तो भाई साहब कंपार्टमेंट भी है तो अपीयरिंग ही तब भी आप पास ही डालना और फिर री भर देना उसकी। जब पास हो जाओगे कंपार्टमेंट में, जब एसएसबी में जाओगे डॉक्यूमेंट के लिए, तब दिखा देना कि हाँ जी मैं इस तारीख को पास हुआ था और मेरी री आई थी और मेरी ये ओल्ड वाली मार्कशीट है और ये मेरी न्यू वाली मार्कशीट है और ये मेरी न्यू वाली मार्कशीट है जिसमें मैं पास हूँ। तो लेके जाओगे तो वहाँ पे हो जाएगा। ओल्ड वाली भी ले जाना, उसकी फ़ोटो वगैरह सब कुछ कॉपीज, और नई भी ले जाना, ठीक है, हो जाएगा काम। दिक्कत मत लो, ज़्यादा चिंता मत लिया करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। आगे पर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं, आपके लिए नहीं है ये, तो आप नो कर दीजिएगा। अचीवमेंट में आपके ऊपर चले तो अचीवमेंट आपने अगर कोई करे हैं तो लिख दीजिएगा, बट नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इससे हमें, ठीक है। इसी से अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे लिखना था, बच्चे ने लिख रखा था तो ठीक है, नहीं है तो आप कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हो। छोड़ने के लिए आप नोट एप्लीकेबल NA लिख दीजिएगा। प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल की, मतलब पहले क्या आपने एग्जामिनेशन दिए थे क्या, अगर इसने बच्चे ने हमारे नहीं दिए थे तो इसने नो डाला। अगर आपको दिए थे तो आप उसमें एक एक करके फिल करेंगे। NDA 1 2025 दिया था, NDA 2 2024 दिया था, अगर दिए थे तो वो आप सीरीज़ में उसको आप अपडेट करेंगे, ठीक है। तो डिबार्ट करा है नहीं, तो लास्ट आता है फोटो सिग्नेचर। इसमें फिर से रूल अपने चेंज कर दिए गए हैं, इसलिए रोक के ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। फोटो के लिए अब की बारी देखो, अपना गाइडलाइंस के लिए ये क्लिक कर लेना, ये जरूर क्लिक कर लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कैसे आएगी। 20 KB से 200 KB की फाइल चाहिए, JPG फॉर्मेट में चाहिए। नाम भाई उसका फोटो होना चाहिए, नाम उसका फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर वाले का नाम भी फाइल का नाम सिग्नेचर होना चाहिए, ये ध्यान रखना भाई, वो रिजेक्ट ना कर दे फॉर्म। 20 KB से 100 KB, ये बेटा 20 से 100 KB की, और वो 20 से लेके 200 KB की आपकी फाइल होनी चाहिए। तो कैसा दिखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस बारी वो जो डेट वगैरह लगानी थी, डेट ऑफ फोटोग्राफ, वो सब हमें नहीं लगानी है, वो भड़क खत्म हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी 350 से लेके 500 पिक्सल तक आपकी होनी चाहिए। कैसे बनानी है अगर आपसे नहीं बन रही है मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। इसके बाद जैसे आप अपलोड करेंगे यहाँ पर आएगा डन, सबमिट, रिव्यू करिए, खत्म करिए और प्रिंट करके अपना फॉर्म ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब था जो फॉर्म आपको भरना था। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को यार सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट मिलते रहे। और पढ़ना है तो शूरवीर ना, तो चैनल पे हमारे चल रहा है परिणाम बैच, परिणाम से पढ़कर भी आप अपना परिणाम आसानी से निकाल सकते हैं और अपना NDA जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा जितने ज़्यादा हो सके ताकि दोस्तों की हेल्प होए, किसी की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मिलता हूँ अगले अमेजिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।